नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके से दिल्ली में दंगा करने की कोशिश की गई, लगातार जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, कभी किसानों के नाम पर, कभी छात्रों के नाम पर, कभी नौजवानों या कहें कि अग्निवीर के नाम पर जिस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की गई और साथ में मोदी सरकार को किसी भी तरीके से बदनाम किया जा सके, राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से उसमें आग में घी डालने का काम किया, क्या 2029 में आने वाले चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट जिस तरीके से दिल्ली में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, दिल्ली से लेकर विदेश तक जो है इसकी चर्चा हो रही है, तो क्या इसका नुकसान होगा? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की बता रही है कि अगर जो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं कि 2029 चुनाव में किसी तरीके से बीजेपी को नुकसान होने वाला है, तो उनको ये वीडियो पहले देखना चाहिए कि क्या कुछ वो लड़की कह रही है 2029 चुनाव को लेकर, नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर और हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर। एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जिन जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि इस प्रोटेस्ट की वजह से 2029 में अब बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूजन में है। क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट जब भी होते हैं ना, बीजेपी वोटर्स जो है वो और ज्यादा यूनाइट हो जाते हैं। तुम हिस्ट्री उठा के देख लो, चाहे वो 2016 हो, 2020 हो, उसके बाद अपना फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, शाहीन बाग हो, क्योंकि लोग देख लेते हैं कि भाई इन प्रोटेस्ट में कैसे एंटी हिंदू, एंटी इंडिया नारे लगते हैं, कैसे यहाँ पे बाहर से फंडिंग्स आती हैं, लोगों के असली चेहरे बाहर आने लग जाते हैं। और जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो हमेशा हमेशा के लिए ही बेवकूफ बनी रहे। अब तो ये प्रोटेस्ट ना मुझे बीजेपी का लकी चार्म लगने लगे हैं। देखो, जो बीजेपी वोटर्स और सपोर्टर्स है ना, वो बहुत ज्यादा लॉयल है बीजेपी के साथ, पर जो ये बीजेपी हेटर्स है ना, उन्होंने कई लोगों को अपना बाप बनाया हुआ है, तो वो बीजेपी की और ज्यादा मदद करते हैं बाय कटिंग वोट्स ऑफ अदर पार्टीज। क्योंकि कभी वो सीजेपी को सपोर्ट करने, सीजेपी तो खैर पार्टी नहीं है, बट कभी वो अखिलेश को सपोर्ट करने लगेंगे, कभी वो केजरीवाल को सपोर्ट करने लगेंगे, कभी वो ममता को सपोर्ट करने चले जाएंगे, कभी वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना कि तुम अपनी फेवरेट पार्टी की या तुम्हारी जो जितनी भी मल्टीपल फेवरेट पार्टीज है, तुम उन सबके वोट काटते हो और इसी वजह से बीजेपी हर बार जीत जाती। तो बस ये एडवाइस है मेरी कि ऐसे प्रोटेस्ट मत किया करो। ऐसे प्रोटेस्ट ना बीजेपी के लिए एक तो लकी चार्म बन जाते हैं, ऊपर से तुम अपना नुकसान खुद कर बैठते हो। एक ही पॉपॉ बनाओगे तो अच्छा होगा। और अभी जो तुम मोदी को निकालने की बातें कर रहे हो वो तो ठीक है, पर देखो 2029 में भी आएगी तो बीजेपी ही, पर उस समय जो बीजेपी में आएगा फिर देखो तुम्हें कैसे मोदी की याद आएगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रोटेस्ट के नाम पर जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है मोदी सरकार को, क्या वाकई में इसका असर देखने को मिलेगा? इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे सहयोगी ऋतिक हमारे साथ में है। ऋतिक, कैसे आप देख रहे हैं, क्या जिस तरीके से पहले छात्रों का नाम दिया गया सीजेपी को, पेपर लीक का नाम देकर जिस तरीके से इसका पूरा माहौल बनाया गया और जिस तरीके से फिर उसमें नारे लगे, क्या लगता है कि आने वाले समय में 2029 चुनाव हो या फिर अभी जो रिसेंट 2027 का चुनाव आने वाला है, उसमें किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार या किसी स्टेट सरकार जो बीजेपी की है, नुकसान पहुंचेगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बात सीजेपी की हम करें तो किसी भी एक आंदोलन का एक मोमेंटम क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत होती है। और इस आंदोलन में हम सभी ने देखा कि कैसे बच्चों की आड़ में ये प्रदर्शन किया गया। शुरुआत में देखा जा रहा था कि आखिरकार इस प्रदर्शन के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि देश भर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती रहती है जिसके विरोध में लोग आते हैं। जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि अग्निवीर, हम सभी ने देखा उस वक्त भी जो भीड़ थी नौजवानों की सड़कों पर थी, लेकिन ऐसे घृणित या फिर यूँ कहे कि जो अभद्र तरीके से प्रदर्शन करना वो उस वक्त नहीं हो रहा था। CNRC हुआ, उस वक्त भी मोदी सरकार पर डंट मारने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन हुआ, उस वक्त भी वो जो 3 बिल थे उनको लेकर के बात हुई। अब ऐसे में कभी किसान के नाम पर कि किसान नो फार्मर नो फूड वाली बात आई जी। अग्निवीरों के लिए कहा गया कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, इनका तो भविष्य खराब कर दिया गया। CNRC में तो सीधा ये बता दिया गया कि भारत के नागरिकों के साथ ही गलत हो रहा है। और अब ये बात थी जेनजी की। जेनजी का मतलब युवा, भविष्य, जो आगे चलकर इस भारत को संभालने की जिम्मेदारी लेंगे। तो हर वक्त एक मोमेंटम क्रिएट किया जाता है और ये बताया जाता है कि सरकार में इन लोगों के ऊपर डेंट मारने की कोशिश है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर इतिहास में जाएंगे तो आप वो देखिए
कि किस तरह से बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो आपदा को अवसर में क्रिएट कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। हमने देखा किसान आंदोलन हुआ, क्या किसान आंदोलन के बाद लोकसभा चुनाव नहीं हुए? बिल्कुल। कई जगहों पर आप जाकर के देखेंगे तो जिस तरीके से बीजेपी वहां मजबूत हुई है, एनडीए वहां मजबूत हुई है, वो बताती है ये बात कि कई बार ऐसा होता है कि जब जब माहौल एनडीए के अगेंस्ट होता है, बीजेपी का अगेंस्ट होता है, तब तब शायद ये जो बीजेपी के वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, वो और यूनाइट हो जाते हैं। क्यों? वजह ये है, आप किसान आंदोलन अगर देखेंगे तो उस वक्त खालिस्तानी हो झंडे, आपको लाल किला की वो तस्वीर याद होगी, किस तरीके के कृत्य उस वक्त हुए थे जब लोगों को ये लग रहा था कि यार ये तो देश विरोधी हो गए हैं जी। तो तब बीजेपी के जो वोटर है जिन्होंने देश के नाम पर वोट दिया है, उनको उस वक्त याद आता है कि नहीं, देश सबसे पहले है। और अगर किसी भी प्रदर्शन में देश विरोधी गतिविधियां देखी जा रही हैं, अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि सीजेपी में जो लोग खड़े हैं वो एंटी नेशनल है, क्योंकि देखिए दो बातें होती, मैं पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं। जी। कई बार हम देख रहे हैं कि मीडिया में लोगों को दो खेमों में बांट दिया गया है। बिल्कुल। बार बार कह देते हैं कि गोदी मीडिया है और जो आपकी बात को समझ रहा है वो ठीक है। हो क्या रहा है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में जब आप पहुंचते हैं तो अगर आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में ये कह दें कि आप जो ये कर रहे हैं वो गलत है, कर रहे हैं गलत है, मतलब जो वहां पर बेकसूर लोग पहुंच रहे हैं, मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट हो रही है। आपने पिछले दिनों तस्वीर देखी होगी, एक ऑटो चालक के साथ मारपीट की गई। जो ब्राह्मण पहुंच रहे हैं, जिनके सर पर चोटियां हैं, उनको ही भीड़ टारगेट करती है। उसके बाद जो पुलिसकर्मी है, जो महिला है, जिनके पेट में 5 महीने का बच्चा था, उनको इन्होंने मारा। तो इन सारी चीजों का जब जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि नहीं आप ये गलत करें, तो उस वक्त आप गोदी मीडिया कहला जाएंगे, है ना। लेकिन एक दूसरा शब्द है एंटी नेशनल। आप सीजेपी का प्रोटेस्ट अगर कवर करने जा रहे हैं या फिर आप सीजेपी के प्रोटेस्ट पर अपनी कोई राय रख रहे हैं जिससे सीजेपी के लोग संतुष्ट नहीं है, तो उस वक्त जब आप कोई बात कहेंगे तो उनका भी अधिकार है, क्योंकि बिल्कुल सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो लोग बैठे हैं उनकी शुरुआती बात ये थी कि छात्रों के हित में हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ बस कि छात्रों के हित में अगर वो लोग बात कर रहे हैं तो वो उनका अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट है, अब लोकतंत्र है। लेकिन उन लोगों को सीजेपी के प्रोटेस्ट में हर व्यक्ति को एंटी नेशनल कह देना भी गलत होता है। और यही वो वजह है कि ऐसी गतिविधियों से भारत में बीजेपी के जो वोटर्स है वो यूनाइट होने लगते हैं। उनको लगने लगता है कि शायद नहीं, अगर ये सरकार नहीं रहेगी तो ये देश जो है टूट जाएगा। और इसी वजह से मजबूत होती है बीजेपी। कई बार आपदा में अवसर इसी वजह से बनता है। हाँ, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र भी करते हैं कि आपदा में अवसर। वाकई में जब इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं और जिस तरीके के नारे लगते हैं, फिर उन्हीं नारों को जो है बीजेपी जनता के सामने एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है कि ये हैं, अगर ये कल को सत्ता में आते हैं तो किस तरीके से ये देश को नुकसान पहुंचाएंगे। जी, अभी आपने पूछा कि 2029 वाले इलेक्शन पर क्या होगा, लेकिन आपने ये भी जिक्र किया कि 2027 में यूपी का इलेक्शन। बिल्कुल। तो हालांकि हम जो अभी टिप्पणी कर रहे हैं, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, वो तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक हम भी कर रहे हैं, क्योंकि एक एनालाइज किया जाता है, मीडिया का काम होता है। हाँ। लेकिन आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, वहाँ ब्राह्मण आबादी कितनी है? बिल्कुल, है ना। सवर्ण कितने हैं वहां पर, जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं? लेकिन यही यूपी के लोग ये भी तो देख रहे हैं ना कि जब सीजेपी के प्रोटेस्ट में वो जाते हैं तो वहां कहा जाता है ब्राह्मणवाद से आजादी। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। वहां पर जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, जिस ब्राह्मण के सर पर चोटी है उस ब्राह्मण को उस भीड़ से बाहर निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें वो यूपी के लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी चीजें जो है ना, एक बार उनको यूनाइट कर रही होगी। हर वो चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव भी होगा। हर बात के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। लेकिन यहाँ पर शायद ये माना जा सकता है कि उस प्रोटेस्ट में अगर शायद सब शिक्षा की बात होती तो एक बार को डेंट लग सकता था, लेकिन उस प्रोटेस्ट में शिक्षा को दरकिनार करके जिस तरीके की बातें हुई है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बीजेपी को मजबूत ही करके जाएगी। तो वही जिस तरीके से आपने वीडियो भी देखा, जिस तरीके से लड़की बता रही है कि जो लोग इस गलत फहमी में हैं कि आने वाले चुनाव में किसी भी तरीके का जो है बीजेपी को डेंट मिलेगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट हो रहा है, नौजवान प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, वो शिक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसी शिक्षा के नाम पर जिस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं वही बीजेपी को आने वाले लोकसभा या कहें कि विधानसभा चुनाव दोनों में जो है बेनिफिट देंगे। और इसी चीज का जिक्र हो रहा है। बाकी आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो नारे लगाए जा रहे हैं बच्चों की आड़ में, जिस तरीके से एंटी नेशनल नारे लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके का जिक्र हो रहा है, जिस तरीके की कहें कि एक प्रवृत्ति दिख रही है कि लोगों से जो है
व्यवहार जिस तरीके से किया जा रहा है, मतलब एक तबका है जिसके खिलाफ आपकी सारी चीजें होती, क्योंकि ब्राह्मणवाद से आज़ादी एक लंबे समय से, आप जेएनयू में कुछ होता है तो वहां पर ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए होती है, फिर जो है जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो वहां पे आज़ादी के नारे चाहिए। इन आज़ादी का मतलब जो है बीजेपी मुझे लगता है जनता को अच्छे से बताएगी और उसी के दम पर जो है मुझे लगता है आने वाले समय में बीजेपी को जो है फायदा मिलेगा। बाकी आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो को लेकर, जो नारे लग रहे हैं उनको लेकर, क्या वाकई में बीजेपी को फायदा पहुंचेगा? आप हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, आप अपनी राय रखिए और हमें बताइए कि क्या कुछ आप सोचते हैं। शुक्रिया।